हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन 2.0। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट नंबर 22 कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चन लिया जा रहा है और हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में परेशानी ना हो और कोई क्वेश्चन रटने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से आपको देखना है। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूं जिसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट में बताना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीट अपने भोजन के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का प्रयोग करता है? दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहतूत। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए सहतूत पौधे के पत्तियों का प्रयोग करता है। दोस्तों, रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, सेरीकल्चर कहा जाता है। आपसे एग्जाम में अगर डायरेक्ट पूछे कि रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो सेरीकल्चर कहा जाता है। दोस्तों, रेशमी वस्त्र का उत्पादक देश जो है वो है रूस। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, जापान, चीन, फ्रांस तथा भारत ये देश जो है ये रेशमी वस्त्र का उत्पादक देश है। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, लियोन्स जो है लियोन्स सिल्क उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग खून साफ करता है? दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुर्दा। देखिए, आप गुर्दा देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। कई स्टूडेंट तो मतलब इसका इंग्लिश नहीं जानते होंगे। इसका इंग्लिश जो होता है किडनी होता है। अब सोचेंगे अरे वाह, किडनी को हिंदी में गुर्दा बोला जाता है। कई स्टूडेंट को नहीं पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता होगा, मुझे भी मालूम है, लेकिन किडनी को हिंदी में गुर्दा बोला जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे किडनी रहता तो आप सही आंसर लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे गुर्दा है तो कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। तो किडनी को हिंदी में गुर्दा बोला जाता है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। आपको एग्जाम में कहीं गुर्दा ना देकर किडनी दे दे तो फिर आप गलत आंसर मार देंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, मुझे पता है। मनुष्य का हृदय जो है दोस्तों 4 कोष्ठों का बना होता है। कितने कोष्ठों का बना होता है? 4 कोष्ठों का बनाता है। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को सीरा बोला जाता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को सीरा बोला जाता है। तथा इसको उल्टा कर दीजिए, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को सीरा बोलते हैं और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी बोलते हैं। ठीक है, फेफड़ा 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ CO2 हो गया और एक जल वाष्प का उत्सर्जन करती है। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यकृत कहने का मतलब जिगर, यकृत कहने का मतलब है जिगर और जिगर कहने का मतलब है लीवर। ठीक है, तो लीवर को हिंदी में जिगर बोला जाता है, लीवर को ही हिंदी में यकृत बोला जाता है। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यकृत आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन करती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ऑडियो एवं वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक लेप रहता है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ऑडियो एवं वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक लेप रहता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। दोस्तों, इसको इस तरह से लिखा जाता है FeO। Fe जो है ये आयरन का सिंबल है और O जो है ऑक्सीजन का सिंबल है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑडियो एवं वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक लेप रहता है? तो आयरन ऑक्साइड रहता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? क्रोनोलॉजी समय की अवधि का अध्ययन है। समय की अवधि का अध्ययन है। दोस्तों, समय का अध्ययन क्रोनोलॉजी में किया जाता है। दोस्तों, समय का अध्ययन जो है, समय का अध्ययन क्रोनोलॉजी में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए, यानी एक साथ गिराया जाए, तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? देखिए, एक कागज भी है, एक लोहा भी है और एक पत्थर भी है। बात कहाँ पे किया गया है? निर्वात में, न कि वायु में। निर्वात की बात की गई है। तो निर्वात में अगर तीनों को एक साथ गिराया जाए तो सबसे पहले पृथ्वी पे कौन आएगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा आपको पता है? देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों आएगा, क्योंकि बात कहाँ पे किया गया है? निर्वात में किया गया है। अब निर्वात में किया गया है तो वहाँ पे तो
कोई वायु नहीं होगा, और वायु नहीं होगा तो तीनों एक समान एक साथ पृथ्वी पे आएगा, ठीक है ना, पृथ्वी पे इंटर मारेगा तीनों एक बार में, पत्थर भी, लोहा भी और कागज भी। आपको कंफ्यूज नहीं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि लोहा जो है वो सबसे भारी होगा तो लोहा पहले आ जाएगा, उसके बाद पत्थर आएगा और उसके बाद कागज आएगा, ऐसा नहीं है। निर्वात की बात की गई है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, निर्वात की बात की गई है आपसे, निर्वात की बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा। दोस्तों किसी पिंड का भार अधिकतम जो है वो ध्रुव पर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ध्रुव पर। किसी पिंड का भार सबसे कम विषुवत रेखा पर होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है विषुवत रेखा, तो किसी पिंड का भार सबसे कम विषुवत रेखा पर होगा और सबसे अधिक ध्रुव पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं नीचे भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पलायन वेग क्या है, इसको परिभाषित कैसे किया जा सकता है, तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र, ध्यान से सुनिएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, पृथ्वी का पलायन वेग कहलाता है। दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बल की परिभाषा मिलती है। दोस्तों न्यूटन की गति के प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है। बात करते हैं वेग के बारे में। दोस्तों वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। दोस्तों त्वरण के बारे में बात करते हैं, त्वरण की परिभाषा क्या हो सकता है, वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी में ऊर्जा दिखाई दे रहा है आपको, तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। दोस्तों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, आपको ध्यान रखना है। इसमें केवल परिमाण होगा, यानी मैग्नीट्यूड होगा, इसमें दिशा यानी डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग किसके द्वारा होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कवकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग जो होता है वो कवकों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, सोडा वाटर क्या है। सोडा वाटर क्या है, तो ये जो है ये गैस द्रव्य विलयन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गैस द्रव्य विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, सामान्य एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है दोस्तों एसिड बनता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एसिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर नीचे भी है, देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अवरक्त किरणों की, अवरक्त किरणों की अधिक होती है। अवरक्त किरण की खोज हर्शेल ने किया था। दोस्तों किसने किया था, हर्शेल ने किया था, जिसकी तरंग दैर्घ्य 7.8 × 10⁻⁷ से लेकर 10⁻³ तक होती है। इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अवरक्त किरण का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो 7.8 × 10⁻⁷ से 10⁻³ तक होती है। ये किरणें उष्मीय विकिरण है दोस्तों, ये किरणें जो है अवरक्त किरणें ये उष्मीय विकिरण है दोस्तों, ठीक है ना, उष्मीय विकिरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है। ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब जो है वो घट जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब घट जाने के कारण ऊंचाई पर खाना देर से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं कॉर्नवर्ग के बारे में, ऑर्थर कॉर्नवर्ग ने 1962 में, ऑर्थर कॉर्नवर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की, जिसके सहायता से डीएनए संश्लेषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है,
चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का एसआई यूनिट होता है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेस्ला होता है। दोस्तों चुंबकीय प्रेरण का मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण का मात्रक जो होता है वो गॉस होता है। दोस्तों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की खोज ऑस्टर्ड ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी में ऑस्टर्ड जो दिखाई दे रहा है आपको, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की खोज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम होता है यानी मिनिमम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूसर गैस का। प्रोड्यूसर गैस का कैलोरी मान जो होता है वो मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? ऐसा तो नहीं है, आपको मन है तो ब्लैक पहन लीजिए, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है। देखिए क्वेश्चन जो है ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, ऐसे ही मजाक में मैं बोल दिया। ऐसे तो आपकी मर्जी, वो तो दबाव नहीं दिया जाता है, सलाह दिया जाता है ना, सजेशन दिया जाता है, प्रेशर नहीं दिया जाता है ना। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा होगा, चलिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं। सफ़ेद वस्त्र जो है ये ताप का कम अवशोषण करते हैं, इसलिए हमें गर्मी के दिनों में सफ़ेद वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? विद्युत रूप से परमाणु जो है ये उदासीन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी न्यूट्रल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। ये तो आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है, इसलिए बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ में बोला गया है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और भी समझ लीजिए, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है? जैसे नाव से सिरे पर कूदने पर नाव को पीछे हटना, ये न्यूटन के थर्ड नियम इस पर काम करता है। या रॉकेट का उड़ना, रॉकेट उड़ता है तो उसके विपरीत जो होता है प्रतिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है। तो हर क्रिया के बराबर विपरीत में प्रतिक्रिया होता है, उसी को थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन थे। कौन थे? जे थॉमसन थे। वास्प इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है, जेम्स वाट जो है वो वास्प इंजन के आविष्कारक हैं। दोस्तों दूरबीन की खोज जो किए थे वो गैलीलियो ने किए थे, ये आपको पता है। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, ये आपको पता है, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रेट का यूज किया जाता है, जिससे पौधे में वृद्धि एवं फल लगने में मदद मिलती है। दोस्तों नाइट्रेट का यूज क्यों किया जाता है? बीज की बुआई के समय जनरली यूज किया जाता है ना, तो जिससे पौधे में वृद्धि एवं फल लगने में मदद मिलती है, इसलिए नाइट्रेट का यूज किया जाता है। दोस्तों पोटास के बारे में बात करते हैं तो यह पौधे में वृद्धि तथा मजबूती प्रदान करता है। पोटास जो है वो पौधे में क्या करता है? वृद्धि तथा मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ओजोन अवक्षय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत सभी विकसित एवं विकासशील देशों को ग्रीन हाउस प्रभाव कम करने के लिए किया गया है, इससे ओजोन अवक्षय होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत सभी विकसित एवं विकासशील देशों को ग्रीन हाउस प्रभाव कम करने के लिए किया गया है, इससे ओजोन अवक्षय होता है। दोस्तों नाभिकीय आयुध, ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा होगा, नाभिकीय आयुध, इसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। बारूद जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, बारूद की खोज जो किए थे रोजर वेकन। बारूद की खोज किसने किया था? रोजर वेकन ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है,
जैसा कि आपको पता है कि हर दिन मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस में है? ऑप्शन ए में है ढलवा लोहा, ऑप्शन बी में है इस्पात, और ऑप्शन सी में है पिटवा लोहा, और ऑप्शन डी में है कच्ची लोहा। ठीक है, ऑप्शन डी में है कच्ची लोहा। दोस्तों कल वाले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे थे उसका डिस्कस कर देते हैं। कल वाले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि NH3 की संरचना कैसी होती है, NH3 की संरचना कैसी होती है, तो उसमें ऑप्शन में था रेखीय, अरेखीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से ऑप्शन में शायद था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अरेखीय। ठीक है दोस्तों, NH3 की संरचना कैसी होती है? तो अरेखीय होता है। ये कल वाले क्वेश्चन का आंसर है। और आज का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।